Welcome student. Today we have to discuss the new topic that is straight line. ये साइंस का और कॉमर्स का टॉपिक है। उसके कुछ आईएमपी क्वेश्चंस हम डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ शेयर करो। ये लेटेस्ट वीडियो है, आप इधर देख सकते हैं। इधर प्लेलिस्ट है, वो भी आप देख सकते हैं। जिसको भी ऑफलाइन के लिए लेक्चर्स के लिए आना है, इस नंबर से मुझे कॉल करो, ये एड्रेस है, आप आ सकते हैं। ठीक है, तो देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, द पॉइंट्स ए, दो पॉइंट्स दिया हमें, लाइज ऑन द लोकस बोला है और लोकस का इक्वेशन दिया है। देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी, ए का वैल्यूज और बी का वैल्यूज हमें फाइंड आउट करना है। तो हमें फर्स्ट इक्वेशन क्या दिया है, वैल्यूज 1 - 1 दिया है, यानी फर्स्ट वैल्यूज एक्स का है और सेकंड का वैल्यूज वाई का है। तो इक्वेशन में पुट करना है 3x² माइनस ax माइनस बी वाई इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन है। x का वैल्यूज 1 है तो 3 × 1² तो 1 ही होगा। a का वैल्यूज 1 है तो 3 माइनस a होगा और b का वैल्यूज कितना है, -1 है तो माइनस माइनस प्लस b इक्वल्स टू 0 करेंगे और ये +3 उधर गया तो माइनस होगा। a माइनस a इक्वल्स टू मैं लिखता हूँ -b -3। मैंने b को भी और 3 को भी इधर ले लिया। ये तीनों का वैल्यूज़ क्या है, माइनस है, तो a इक्वल्स टू मैं लिखता हूँ b + 3। ठीक है, अभी वैसे ही दूसरे इक्वेशन को पुट करना है। 2, 0 है, राइट, x का वैल्यूज और ये y का वैल्यूज। और एक बार पुट कर लो 3x² माइनस ax माइनस बी वाई इक्वल्स टू 0। तो क्या बनेगा वैल्यूज देखो, x का वैल्यूज 2 है, 2 का स्क्वायर 4 होगा, 4 × 2 12 करेंगे डायरेक्ट, माइनस x का वैल्यूज 2 है तो -2a करेंगे और b का वैल्यूज कितना है 0, y का वैल्यूज 0 है तो b × 0 तो 0 होगा इक्वल्स टू 0। तो -2a इक्वल्स टू कितना, -12 होगा और ये इक्वल्स टू -12 बाय -2 किया तो a इक्वल्स टू ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2 × 6 = 12, यानी a का वैल्यूज कितना है 6 है। तो a का वैल्यू 6 इधर हम पुट करेंगे तो 6 इक्वल्स टू b + 3 है तो 6 - 3 किया तो b, ये 3 इधर आया तो माइनस होगा और 6 - 3 कितना होगा 3 होगा, यानी b का वैल्यूज कितना है 3 है, राइट। लास्ट में लिखेंगे a इक्वल्स टू 6 और b इक्वल्स टू 3। इस तरह से हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और एक देखो नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा अलग क्वेश्चन दिया है। 2 पॉइंट दिया है, पॉइंट ए पॉइंट बी आर गिवन पॉइंट्स, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लोकस ऑफ द पॉइंट पी सच दैट दिस इक्वेशन, राइट। अब हमारा डिस्टेंस फार्मूला हमें मालूम होना चाहिए। डिस्टेंस फार्मूला हम क्या लेते हैं, जब पॉइंट ए है x1 y1 और पॉइंट बी है तो x2 y2, तो हम ए बी इक्वल्स टू लिखते x2 - x1 का स्क्वायर और प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। तो हमने इधर ए बी का स्क्वायर किया तो क्या होगा, खाली x2 - x1 का स्क्वायर होगा और y2 - y1 का स्क्वायर होगा, राइट। अब हमें इधर ए पी का स्क्वायर दिया है और बी पी का स्क्वायर दिया है। ए तो मालूम है हमें 3 1 है, पी मालूम है हमें नहीं, तो पी का वैल्यू ले लो xy। उसी तरह से बी पी बोला है तो बी का वैल्यू लिखना है 4 - 5 और पी लिखना है आपको x, y, राइट। इस तरह से वैल्यू ले लेंगे। अब देखो क्या कर सकते हैं, ए पी का स्क्वायर बोला यानी डायरेक्ट वैल्यू हमें पुट करना है x2, यानी ax2 y2 ले लो। x2 यानी x है, पहले इक्वेशन लिखते हैं। क्या इक्वेशन है, ए पी का स्क्वायर प्लस बी पी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 50 है। मैं इसका वैल्यू लिखता हूँ अभी, x - 3 उसका स्क्वायर और y - 1 उसका स्क्वायर, राइट। पहले 3 है बाद में 1 है,
ये वैल्यूज़ हो गया x1 y1 का। उसी तरह से ये वैल्यूज़, ये भी इस तरह से x2 y2 है, ये x1 y1 है, प्लस x माइनस 4 उसका स्क्वायर है, और y माइनस बोला है तो प्लस होगा 5 उसका स्क्वायर, और ये प्लस 50 है, इधर ले लो माइनस 50 होगा इक्वल्स टू 0। अब ये इक्वेशन हमें सॉल्व करना है। इक्वेशन सॉल्व करना है, यानी x का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 6x होगा, और 3 का स्क्वायर 9। इसी तरह से y का वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही है, एक्स स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 4 8x प्लस 16 प्लस y का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 10y प्लस 25 माइनस 50 इज इक्वल्स टू 0 है, राइट। अब देखो इधर x है, इधर एक्स स्क्वायर है, तो कितना होगा 2x स्क्वायर होगा। बाद में इधर y स्क्वायर है, इधर भी y स्क्वायर है, तो प्लस लिखेंगे 2y स्क्वायर, राइट। अब इस 6 की x का वैल्यू देखो, x का वैल्यू इधर है -6, उसके बाद -8x, तो -6 यानी -8 कितना होगा -14x होगा। उसके बाद y का टर्म ले लो -2y और प्लस 10y, -2 प्लस 10 यानी प्लस 8y होगा, राइट। अब इधर 9 है कांस्टेंट, इधर 1, 9 प्लस 1 10 हो गया, और 10 प्लस 16 यानी 26 हो गया, 26 प्लस 15 यानी 51 माइनस 50 किया तो प्लस 1 होगा, राइट ना। खाली कांस्टेंट और बाद में ये माइनस करना है। और कौन सा वैल्यू बच गया, नहीं 4 तो वैल्यूज है, 9 प्लस 1 10 16 यानी 26 प्लस 25 किया तो 51 माइनस 50 किया तो 1 आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा क्या है, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लोकस। हमें क्या फाइंड आउट करना था, इक्वेशन ऑफ लोकस। इसको लिखेंगे देयरफॉर द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लोकस, राइट। इस तरह से ये वैल्यूज हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब देखेंगे नेक्स्ट, हमने अभी तक लोकस के इक्वेशन सॉल्व किए, अब हम लाइन का वैल्यूज देखेंगे। हमें क्या बोला है, स्लोप ऑफ द लाइन मेकिंग एन एंगल 135 विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो हमें एंगल दिया है तो हम स्लोप इज इक्वल्स टू लिखते हैं tan थीटा, ये फार्मूला लिखते हैं। थीटा का वैल्यू हमें क्या दिया है, tan ऑफ 135 दिया है, राइट। अब 135 को लिखेंगे हम 90 प्लस 45, 90 प्लस 45। अब इधर 90 दिया है और इधर tan दिया है, तो tan का होगा cot, और एंगल क्या है इधर 45, राइट। और ये 90 प्लस 45 यानी 135 वो सेकेंड क्वाड्रेंट से जा रहा है, तो इधर आएगा माइनस, और cot 45 कितना होता है 1, यानी हमारा स्लोप कितना हो गया m इज इक्वल्स टू -1, राइट ना। सेकेंड क्वाड्रेंट में खाली साइन और कोसेक ही पॉजिटिव होता है, tan इधर क्या होगा और cot भी नेगेटिव होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और फोर्थ में क्या होता है, cos और sec होता है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सभी वैल्यूज़ क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, ठीक है, ये याद रखना है। और एक देखेंगे नेक्स्ट, ये तो डायरेक्ट आ जाएगा सभी को, क्या लिखना है, m इज इक्वल्स टू tan थीटा, यानी tan 30 डिग्री दिया हमें, और tan 30 कितना होता है 1/√3 होता है, ये डायरेक्ट तो आ जाएगा, ठीक है। तो देखेंगे नेक्स्ट, और एक बार हमें दिया है, क्या बोला है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट। हमें बोला है इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड आउट करना है।
पासिंग थ्रू द पॉइंट्स दिया है और इक्वेशन ऑफ लाइन। तो कैसे सॉल्व करते हैं? पहले उसका स्लोप फाइंड आउट करेंगे। देखो पहले स्लोप क्या होता है, 2 पॉइंट्स दिया है तो हमारा इक्वेशन ऑफ लाइन्स ऑफ स्लोप क्या होता है, पॉइंट ए क्या है 2,0 है और पॉइंट बी है 3,4, राइट। तो उसका स्लोप क्या होगा, स्लोप लिखते हैं हम फार्मूला y2 माइनस y1 डिवाइड्स x2 माइनस x1। ओके, तो पहला पॉइंट, इसको हम फर्स्ट पॉइंट को लिखेंगे x1 y1 और दूसरा पॉइंट लिखेंगे x2 y2। अभी क्या होगा, y2 क्या है 4 है और y1 क्या है 0, तो 4 माइनस 0 होगा डिवाइड्स x2 कितना है 3 है, 3 माइनस x1 कितना है 2 है, 4 माइनस 0 यानी 4 ही आएगा और 3 माइनस 2 कितना होगा 1। तो हमारा स्लोप क्या होगा, इधर 4 होगा। हमें क्या फाइंड आउट करना है, इक्वेशन ऑफ लाइन्स फाइंड आउट करना है, राइट। देन द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन क्या रहता है, y इज इक्वल्स टू mx रहता है, यानी स्लोप इधर पुट कर लो, y इज इक्वल्स टू 4 इंटू एक्स, y है प्लस है, इधर आया तो क्या होगा माइनस, यानी 4x माइनस वाई इक्वल्स टू 0 होगा। 4x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0 एंड दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन्स। इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। देखेंगे और एक थोड़ा सा नेक्स्ट क्वेश्चन, अलग क्वेश्चन दिया है। क्या बोला है, देखो हमें स्लोप फाइंड आउट करना है, एक्स इंटरसेप्ट फाइंड आउट करना है और वाई इंटरसेप्ट भी फाइंड आउट करना है, राइट है। अब देखो पहले वैल्यूज कंपेयर करेंगे इक्वेशन से। क्या गिवन इक्वेशन है, 2x प्लस 3y माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। इक्वेशन कंपेयर करेंगे, x प्लस बी वाई प्लस c इज इक्वल्स टू 0, यानी a इज इक्वल्स टू 2 हो गया, b इज इक्वल्स टू 3 है और c इज इक्वल्स टू माइनस 6 है। तो पहले लिखेंगे हम स्लोप, यानी m का वैल्यूज, और m का वैल्यूज क्या होता है माइनस a अपॉन बी। a कितना है 2 और b कितना है 3, तो ये हो गया हमारा स्लोप। बाद में दूसरा क्या है, x इंटरसेप्ट, x इंटरसेप्ट उसका फार्मूला क्या है माइनस c बाई ए है, कांस्टेंट बाय द गिवन x का कोएफिशिएंट, माइनस c कितना है माइनस है 6, तो माइनस माइनस प्लस होगा, और ये कितना है 2, तो 6 बाई 2 वैल्यूज होगा 3। और लास्ट देखो y इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट क्या है माइनस c अपॉन b वैल्यूज होगा, राइट। c कितना है माइनस 6 है, तो माइनस माइनस प्लस होगा, डिवाइड्स b कितना है 3 है, तो 6 बाई 3 इज इक्वल्स टू 2। ओके, इस तरह से ये वैल्यूज हम फाइंड आउट कर सकते हैं। उसी तरह से एक क्वेश्चन है, इधर भी हमें क्या फाइंड आउट करना है, स्लोप फाइंड आउट करना है, एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट फाइंड आउट करना है ओके लाइंस। तो ये होमवर्क के लिए क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप सॉल्व करो और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आना चाहिए, ठीक है। आपको वीडियो समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ शेयर करो। ओके, थैंक यू।